दिन भर की खबरों का अपडेट लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हूं, आशीष राठौर। सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन सी ऐसी बड़ी एक्ट्रेस ने ऐसी भद्दी बयान दी है, मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं वो एक्ट्रेस। उन्होंने ये कहा है कि सलमान खान को अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इस पर से बहुत सारे ट्रोलर्स ने बहुत तरह की बातें कही, आपको बताएंगे इस वीडियो में। उसके बाद कौन सी ऐसी बड़ी एक्ट्रेस जो हैं वो आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं। उसके बाद इंडियन आइडियल 12 जो लॉन्च हुआ है, जो अभी हो रहा है, जिसमें कि नेहा कक्कर और उसके बाद हिमेश रेशमिया है, उसको एक्सपोज करा है किशोर कुमार के बेटे ने। क्या कहा है बताएंगे आपको इस वीडियो में। और जिस तरह से इस देश में लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, आज ऑक्सीजन पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। नॉर्थ गोवा की ये एक प्लांट है, ऑक्सीजन की प्लांट है। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और जैसा कि हर बार मैं आपको वायरल वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो में भी मैं आपको वायरल वीडियो दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। ऑक्सीजन पूरी तरह से कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से वो ऑक्सीजन पूरी तरह से ख़त्म हो रही है, मतलब पूरी तरह से बह रही है। उस वायरल वीडियो को मैं आपको इस वीडियो के एंड में जरूर दिखाऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, कंगना रनावत को लेकर के एक बड़ी खबर ये आई है कि कंगना रनावत का ब्रांड वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। क्यों हो गया है अब मैं आपको बताता हूं कि कंगना रनावत हमेशा इस देश में हो रहे बुराइयों के लिए आवाज़ उठाती हैं और कुछ भड़काऊ बातें बोलती हैं, जिससे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का कनेक्शन है, बॉलीवुड माफिया है। तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू थी, जहां पे 100 करोड़ का नेटवर्थ बताया जाता था 2012 से 2020 में। आज वो पूरी तरह से डाउनफॉल हो गई, 1% तक रह गया। बहुत सारे कम ब्रांड इंडोर्स कर रहे हैं उनको। तो इन सारी चीज़ों से, इन सारे कारणों की वजह यह है कि सबसे पहला उनका एक सोर्स ऑफ इनकम था ट्विटर पे, जो कि सस्पेंड कर दिया गया। खबरें तो ये भी आ रही है कि इंस्टाग्राम पे भी उनका अकाउंट को सस्पेंड करने की बात हो रही है। आखिर कौन है जो इनके पीछे पड़ा है? क्या इसलिए कि ये देश के मुद्दे को उठाती हैं, जो हो रहे देश में कुरीतियाँ, बुराइयाँ, उन सारी चीज़ों को लेकर के जो अपनी बातें रखती हैं, क्या उसके लिए ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं? बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। जैसे अभी पैंडेमिक आया है तो लोग कैसे बाहर निकलते हैं मास्क लगा करके, लेकिन आपने कभी सोचा कि 1962 में भी ये पैंडेमिक आया था, उस समय भी लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, लेकिन उस वक्त कैसे लोग बाहर निकलते थे? कैन यू इमेजिन? मैं आपको दिखाता हूँ वो पिक, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो वायरल हो रही है। तो उस पिक को देखिए जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कि इस तरह से लोग बाहर निकलते थे जब पैंडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जब लोग तरबतर हो रहे थे, अपनी जान को गंवा रहे थे, तो जाकर के ऐसी स्थिति में लोगों को सड़कों पे निकलना पड़ता था। और ऐसी स्थिति में जीना कितना मुश्किल होता है आप समझ जाइए। 1962 ईस्वी की बात है और अभी 2021 में कैसी स्थिति है ये आप लोग सारे लोग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी आई। मैं बहुत पहले ये भी कहता था और अभी भी कहता हूँ कि आज जिस तरह से पेड़ को काट करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, घर बनाई जा रही है, अभी तो कुछ लेवल तक बहुत सारी स्थिति सही है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि शायद ऑक्सीजन के कारण बहुत सारे लोग सड़कों पे मरे हुए दिखेंगे। इस कोरोना काल में कैसी स्थिति है बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस की, ये सारे लोग आप जानते हैं, ये छुपा नहीं है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी एक्ट्रेस की स्थिति बहुत ही डवाडोल हो चुकी है, बहुत ही बुरी परिस्थिति से वो गुजर रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शर्म के मारे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगी क्योंकि मेरे साथ मेरी स्थिति खराब है। आपको बता दें कि कमल हसन की बेटी, जो कमल हसन एक बहुत बड़े डायरेक्टर और एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि उनकी जो बेटी हैं श्रुति हसन, उन्होंने ये कहा कि अभी कोरोना और लॉकडाउन में ऐसी स्थिति हो गई है जैसे कि मानो कि ऐसी स्थिति कभी मेरी नहीं रही हो। उन्होंने ये भी कहा कि जो हर रोज़ काम करते हैं, मेहनत करते हैं और आज कमाते हैं, आज खाते हैं, कल फिर वो सोचते हैं कि मैं कमाऊंगा तभी खाऊंगा, ऐसे लोगों की क्या स्थिति रही होगी। उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन और कोरोना से पहले मैंने एक बहुत बड़ी फ्लैट ले ली थी, आज मुझे ईएमआई पे करने की ज़रूरत है और मैं 10 से 12 साल से अपने घर से पैसे नहीं ले रही हूँ। तो इस स्थिति में लॉकडाउन होना और एक तरह का जॉब है मेरे लिए, शूटिंग एक तरह का जॉब है, बहुत सारे लोगों से मैंने एग्रीमेंट करवा रखे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम करने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, और ऐसी स्थिति में मैं लोगों के साथ नहीं जुड़ पा रही हूँ, नहीं काम कर पा रही हूँ, मेरे लिए एक बहुत बड़ी
चुनौती है और बहुत बड़ा मुसीबत का ये कारण है। कोरोना महामारी के बीच में काफी ज्यादा ट्रोल हो रही हैं प्रियंका चोपड़ा। रीजन क्या है बताता हूं आपको। इसके पहले प्रियंका चोपड़ा और उनके पतिदेव जो कि निक जोनस हैं, उन दोनों ने मिलके पूरे भारत की बिगड़ी स्थिति पे बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे और काफ़ी ज़्यादा उन्हें सपोर्ट कर रहे थे कि इतना भारत देश से बाहर रह के भी इतनी अच्छी बातें कर रही हैं और देश के मदद के लिए अपनी आवाज़ को उठा रही हैं और कुछ पैसे डोनेट भी करी। बहुत सारे लोगों ने उनको अप्रिसिएट किया कि भारत देश में रह के भी कुछ लोग नहीं इतना कर रहे हैं, ये भारत देश के बाहर रहकर इतना अच्छा सोच और विचारधारा, कितनी अच्छी नारी है। बहुत सारे लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया। लेकिन जिस तरह से उनका एक आज पोस्ट आता है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं और वायरल भी हो रहा है वो पोस्ट। आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। इस पोस्ट को डालने के बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा कि आज देश में ऐसी महामारी है, ऐसी स्थिति है और ये पोस्ट दे करके क्या दिखाना चाहती हैं। इस तरह का पहनावा दिखा करके आप देश और दुनिया को किस तरह साबित करना चाहती हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रोलर ने खरी खोटी काफी सुनाई प्रियंका चोपड़ा को, जिसको देख करके वो भी आश्चर्यचकित हैं। दोस्तों, किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार गोंगली ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जब उनका इंटरव्यू हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पिता के यानी किशोर कुमार जी के बेस्ट मौके पे एक बहुत बड़ी आयोजन करी गई थी उस शो में, तो मुझे बुलाया गया था इंडियन आइडल 12 में। उन्होंने कहा कि उस शो में नेहा कक्कर और उसके बाद हिमेश रेशमिया थे और उन्होंने ये भी कहा कि उस शो में हमें ये कहा गया था कि अगर कोई कैसा भी गाना गाए और कैसी भी आवाज़ हो उसकी, आपको उसकी तारीफ करनी है। ये एक बहुत बड़ा खुलासा किया है अमित कुमार गोंगली ने और ये बहुत बड़ी बात कही है कि वहाँ पे इस तरह से सेटिंग करी जाती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी गाना को गाएं और मुझे दिखाने की कोशिश करें, लेकिन मुझे किसी का भी वॉइस अच्छा नहीं लगा। जो भी कंटेस्टेंट वहाँ पे मेरे पिताजी की 1% भी कॉपी नहीं कर पाया उनकी वॉइस की। हालांकि किशोर दा की आवाज़ अपने आप में एक आइकॉनिक है, उनकी आवाज़ का कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। दोस्तों, एक ज़बरदस्ती की एक्ट्रेस ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको सुन करके पूरे देश और दुनिया में हड़कंप मच गई है। बताऊंगा आपको उन्होंने क्या दिया है कि सलमान खान को अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मतलब देश को कौन सी दिशा धारा में ले जाने की तैयारी हो रही है। अब लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि देश अब खतरे में है। सलमान खान को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो देश तो खतरे में आएगा ही। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस राखी सावंत को, इसको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें कही। राखी सावंत कुछ दिन पहले सब्जी बेचती हुई नजर आती हैं, कभी पीपी किट पहन करके लोगों को सैनिटाइजर लगाती हैं, तो हमेशा पब्लिसिटी लाइमलाइट में रहती हैं। लेकिन जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है सलमान खान को लेकर के कि सलमान खान को अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, थोड़ा आगे पीछे सोच लीजिए कि देश की स्थिति क्या है। एक नाचने वाला और गाने वाला अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हमारे देश कौन सी दिशा धारा में जाएगी, सोच लीजिए आप लोग। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से इस देश का कार्यभार संभाल रहे हैं, जिस तरह की स्थिति मानता हूं बहुत बुरी है, लेकिन इसके जगह पे कोई और होता तो और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती। देश की ऐसी स्थिति हो जाती कि लोग एक दूसरे को देखते तो कहते ये क्या हो गया। इस तरह की स्थिति चाहते थे आप देश में, लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश को संभाल रखा है, एक कार्यभार करके पूरे अच्छे तरीके से इस देश को सही दिशा दी जा रही है। अगर इसमें इस तरह के लोग ऐसी बयान देंगे तो फिर किस तरह के देश में किस तरह का युवा प्रगति जाएगा और किस तरह से देश हमारा प्रगति करेगा। ऐसे लोगों के बयान पे इनको मानहानि का केस होना चाहिए। दोस्तों, नॉर्थ गोवा की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आज देश जिस तरह से तरस रहा है ऑक्सीजन के लिए, आज कुछ लोगों की लापरवाही के कारण ऑक्सीजन गैस लीक हो रहा है। जो वीडियो तेजी से वायरल हो रही है उस वीडियो को देखिए, फिर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी विचार जरूर व्यक्त करें कि कैसी लापरवाही है ये, और जितने सारे पॉइंट मैंने रखे उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा आपको न्यूज़ लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।